हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बायोलॉजी की क्लास में बात करेंगे स्केलेटन सिस्टम ऑफ अ मैन। तो मैन का मतलब है यहाँ से ह्यूमन का। तो ह्यूमन का स्केलेटन सिस्टम कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें दी होती हैं, इन सब को लेकर आज जो है हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्केलेटन सिस्टम आपको मतलब समझ गया होगा। जो आपकी हड्डियों का ढांचा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन सिस्टम। ठीक। तो स्केलेटन सिस्टम में होता क्या क्या है, जो आपको चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो उनको आप समझिए। देखो, आपकी पूरी अपर बॉडी है। ठीक है, इसमें हेड हो गया, ये हो गया, आपकी हड्डियां, उंगली, ये। अगर आपकी बॉडी में से अगर बोन्स को निकाल लिया जाए, ठीक है, तो बोन्स को निकाल दिया जाए तो क्या बॉडी आपकी स्थिर रह पाएगी? नहीं। तो हमारी बॉडी को जो शेप देने का काल है, जैसे एक हड्डियों का ढांचा है, फिर उसके ऊपर फिर क्या है, मसल्स हैं, फिर उसके ऊपर स्किन है, टिश्यू है। तो इस तरीके से हमारी पूरी एक बॉडी है। तो उस बॉडी को सपोर्ट करने का काम, उस बॉडी के एक ढांचे को बनाए रखने का काम जो है वो हमारे स्केलेटन का होता है। स्केलेटन सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। तो जो हमारे कान होते हैं, जैसे अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये मेरा कान है। ये बोन्स नहीं होती हैं। देखो, ये इस तरीके से मुड़ जा रहा है, ट्विस्ट कर ले रहे हैं। तो ये, इनको हम कहते हैं कार्टिलेज। ये क्या होते हैं, हमारे कार्टिलेजेस। तो जो स्केलेटन सिस्टम, जो सिस्टम है हमारा, जो पूरा बात करें ढांचा है हमारे मानव शरीर का, वह हड्डियों और कार्टिलेजों से बना है। इट फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। तो बॉडी का पूरा फ्रेमवर्क तैयार करने का जो जिम्मेदारी होता है वो स्केलेटन सिस्टम की होती है। skeleton play skeletal system play a significant role in the movement of the body। तो बिल्कुल बॉडी के मूवमेंट को में करने के लिए स्केलेटन सिस्टम का जो है काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले होता है। तो हम इसकी मदद से अपनी बॉडी का जो है मूवमेंट अच्छे से कर पाते हैं। स्केलेटन सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स। तो याद रखिएगा, स्केलेटन सिस्टम जो है जो मनुष्य की जो हड्डियों का ढांचा है, यह लगभग नहीं, पूरा 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है। स्केलेटन सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। तो इसको हम दो ग्रुप में या दो भागों में विभाजित करते हैं। इसको एक को बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन, दूसरे को बोलते हैं अपेंडिकुलर जो है स्केलेटन। ठीक है, तो एक्सियल स्केलेटन क्या होता है, इसको आप समझते हैं। तो अभी आपको पता चल गया होगा। तो स्केलेटल सिस्टम क्या है आपका, स्केले राइट। तो अब इसको हम समझते हैं कि हमारा क्या होता है, ह्यूमन जो है स्केलेटन में क्या होता है, एक्सियल स्केलेटन क्या होता है। द स्केलेटन विच मेक्स द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एक्सियल स्केलेटन। तो जो हमारी बेन्स के मेन एक्सिस को बना के रखता है, जो हमारी बेन के मुख्य धारकों को बना के रखता है, उसको हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। जैसे बोन ऑफ स्कल, तो हमारा ये पूरा स्कल का स्केलेटन हो गया, ये हमारा एक्सियल में आ गया। वर्टिबल कॉलम्स, तो जो ये आपकी कमर होता है जिसको आप बोलते हैं वर्टिकल कॉलम्स, और ये चेस्ट जो रिब्स होती है हमारी, इसको ये हो गया कॉलम, चेस्ट, ये हमारे एक्सियल स्केलेटन है। और ये कितनी हड्डियों से बना है, यह 80 हड्डियों से बना है। 80 हड्डियों से, यानी 80 जो बोन्स हैं उनकी मदद से हमारा एक्सियल स्केलेटन बना है। द स्किल कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल एंड फेशियल बोन्स। तो ये हमारा जो स्कल है, स्कल यानी खोपड़ी, ये इसके अंदर क्या, क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स। तो ये जो हमारी फेशियल बोन्स होती हैं, ये होती है हमारी फेशियल बोन्स। जॉ, ये नाक, इनको हम बोलते हैं फेशियल बोन। द टोटल नंबर ऑफ बोन्स आर 22। तो स्कल के अंदर, तो एक्सियल में कितनी बोन है, एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स है, 80। ठीक। और उसमें स्कल में कितनी बोन है, 22। द टोटल नंबर ऑफ बोन इन क्रैनियल। तो क्रैनियल के अंदर कितनी बोन है, क्रैनियल 8। दे फॉर्म ऑफ हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ब्रेन कॉल्ड क्रैनियम। तो जो ब्रेन की कवरिंग करके रखा हुआ है पूरा का पूरा, ये जो ब्रेन पूरा आपका मस्तिष्क को कवर करके रखा है, क्रैनियम। द फेशियल बोन्स आर 44 इन नंबर। तो अब फेशियल बोन्स कितनी हो गई, 14, not 44, 14. Each middle ear have three small bones called ear osculus। तो ईयर के अंदर कौन सी बोन होती है, ईयर ओसिल्स। These are incus
मैलस एंड स्टेप्स, तो इनका नाम दे रखा है इनकस, मालियस और स्टेप्स। एंड यू शेप्ड लाइक हुइड बोन इज इन ऑल्सो इंक्लूड इन स्कल, तो एक यू शेप लाइक की हमारी होइड बोन होती है, ये भी हमारे किसके अंदर होती है, खोपड़ी यानी जो है हमारे स्कल के अंदर होती है। चलिए अब आता है वर्टिबल कॉलम, तो ये जो आपका पीछे का रीढ़ की हड्डी बोलते हैं इसको बोलते हैं वर्टिबल कॉलम, ठीक है। द वर्टिबल कॉलम ऑफ ह्यूमन इज मेड अप ऑफ थर्ड कॉलम किससे बना होता है, वर्टिब्रल कॉलम 33 वर्टिब्रा, ठीक है। ऑल द वर्टिब्रा आर जॉइंट टुगेदर बाय इंटरवर्टिब्रल डिस्क, तो ये किससे जो आता है ना, डिस्क स्लिप कर गई, डिस्क में प्रॉब्लम हो गई, तो ये वही डिस्क है जो वर्टिकल कॉलम्स, इस तरीके से वर्टिकल कॉलम होते हैं, इनके बीच में जो है एक डिस्क की मदद से ये जॉइंट होते हैं। तो यानी वर्टिबल कॉलम्स के बीच में क्या होता है, इंटर वर्टिबल वर्टिब्रल डिस्क, ठीक। वर्टिब्रा इज मेड फ्लेक्सिबल बाय दीज इनवर्टिबल डिस्क, तो जो वर्टिब्रा होती है ये फ्लेक्सिबल ही बन पाते हैं इनवर्टिब्रल डिस्क से। वी कैन डिवाइड द होल वर्टिब्रल कॉलम इनटू फॉलोइंग पार्ट, तो वर्टिकल कॉलम को हमने कितना इन पार्टों में डिवाइड किया। सर्विकल जिसको बोलते हैं ना, सर्वाइकल का दर्द होता है, तो ये सर्वाइकल का होता है, ये स्टार्टिंग के जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं इनको बोलते हैं। तो ये होते हैं 7 वर्टिब्रा, तो इनको नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। 7 वर्टिब्रा। थोरियक, थोरियक के में कितने होते हैं, 12 वर्टिब्रा, तो सबसे बड़ा हमारा क्या होता है, थोरियक होता है। फिर होता है लुम्बर, लुम्बर में 5 वर्टिब्रा। फिर सैक्रल, इसके अंदर होते हैं 5 वर्टिब्रा फ्यूज इनटू वन, तो एक में फ्यूज रहते हैं, ठीक है, एक ही में ये सारे के सारे फ्यूज रहते हैं। और क्यूडल होता है जो होता है 4 वर्टिब्रा फ्यूज टुगेदर, ये आपस में फ्यूज्ड होते हैं, तो टोटल कितने हो गए 33। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये हाईलाइट कर लो क्योंकि परीक्षा में ये पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो ये नंबर आपको पता होना चाहिए, सर्विकल में 7 वर्टिब्रा हो गए, थोरिक में 12, लुम्बर में 5, स्कायरल में कितने हो गए 5 वर्टिब्रा जो फ्यूज इनटू वन, ठीक है। चलो, द फर्स्ट वर्टिब्रा इज नोन एज एटलस विच होल्ड द हेड, तो जो हेड को होल्ड करके रखा होगा, जैसे आपने स्केलेटन सिस्टम देखा होगा, तो जैसे ये मानव की जो मनुष्य की खोपड़ी होती है, तो इसको जो हेड करके जो पकड़े रखता है, ठीक है, वो होता है आपका एटलस, उसको बोलते हैं एटलस। तो एटलस जो है वो खोपड़ी को जो बाकी की जो हड्डियों का जो ढांचा होता है, जो खोपड़ी को पकड़ के रखता है, जो आपके गर्दन में होता है, देखो ये मूवेबल होता है क्योंकि इसके अंदर वर्टिब्रास होते हैं, ठीक। जैसे आप अपनी कमर को पीछे बैक करोगे, आगे झुका लोगे, बट आप इधर थोड़ा सा ट्विस्ट कर पाओगे, उससे ज्यादा बेंड नहीं हो पाओगे, आगे की तरफ बेंड हो जाओगे, पीछे की तरफ ज्यादा नहीं हो पाओगे, साइड की तरफ हल्का हल्का ट्विस्ट हो सकते हैं, देखो इस तरीके से बस थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट हो सकते हैं, ज्यादा नहीं। तो इनकी रिजिडिटी होती है। अब जैसे ये है आपका हाथ, ये बिल्कुल इधर हो गया, ये इधर नीचे नहीं जा सकता, इसकी ये रिजिडिटी हो गया। अब ये है, ये देखो इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, तो इसमें मूवेबिलिटी है। फिंगर है, ये इधर हो गई, इधर नहीं जा सकती, इधर नहीं जा सकती और पीछे नहीं जा सकती, तो रिजिडिटी होती है इनके अंदर। अब फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, तो फंक्शन क्या है वर्टिब्रल कॉलम के, इट होल्ड द हेड एंड प्रोवाइड बेस टू नेक एंड बॉडी, तो यह हेड को पकड़े रखती है और बेस, नेक को जो है बेस, पूरी बॉडी के नेक और बेस को बॉडी प्रोवाइड करती है। इट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, तो आपको पता होगा हमारे यहाँ से पूरा एक मस्तिष्क से नीचे स्पाइनल कॉर्ड जाती है, जो हमारे फिंगर्स, हमारे सेंसरी मोटर जो ऑर्गन्स है यानी चलना, हमारे लिम्स, इन सबको कंट्रोल करती है, तो ये कौन काम करती है इसका, ये जो है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू नेक एंड बाय विच अ ह्यूमन मूव देयर नेक एंड बॉडी, तो ये जो नेक और बॉडी में क्या करती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, जिससे कि जो ह्यूमन है वो आराम से अपनी नेक और बॉडी को मूव कर पाए। इट प्रोवाइड पॉइंट फॉर द अटैचमेंट ऑफ रिब्स, तो रिब्स जो आपकी ये जो रिब्स होती हैं, ये जो ये है आपकी पसलियां, इनको पसली कहते हैं, तो जो रिब्स होती है
इनको जो है अटैचमेंट करती है, इनको पकड़े रखने की जो है मदद करती है। नेक्स्ट, sternum is a flat bone on the ventral middle of the thorax which provide attachment to the ribs। तो sternum होती है एक वक्ष के मध्य भाग पर एक फ्लैट हड्डी है जो पसलियों को अटैचमेंट प्रदान करती है। कौन? sternum। देयर आर 22 पेयर्स ऑफ रिब। तो रिब के कितने होते हैं? 12 पेयर होते हैं, यानी एक साइड 12, एक साइड 12, यानी 24 रिब्स होती हैं। ईच रिब इज अ थिन फ्लैट बोन कनेक्टेड dorsally and vertebral column and ventrally to the centrum। तो रिब्स इस तरीके से आपकी जो है जुड़ी होती है। देखो आपने यहाँ पर देखा होगा ना, यहाँ पर रिब्स क्या है आपकी अटैच होती है इस तरीके से। तो प्रत्येक पसली एक पतली फ्लैट हड्डी होती है जो पीठ की ओर हड्डी, रीढ़ की हड्डी से और आगे की ओर स्ट्रैनम, तो ये जो आगे है ना ये स्ट्रैनम है, तो स्ट्रैनम से जुड़ी होती है। तो ऐसा होता है कि जैसे किसी ने इनको वेल्डिंग कर दिया हो, ठीक है, तो जुड़ी होती है। फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब इज कॉल्ड ट्रू रिब्स। तो पहले 7, यानी ये जो 14 हड्डियां होती हैं, पहले 7 पेयर्स को क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स। तो पसलियों की जो पहली 7 जोड़ी पसलियों की सच्ची जोड़ी, सच्ची पसलियां कहलाई जाती है। 8th 9th 10th पेयर ऑफ रिब्स जॉइंट विद 7 रिब विद द हेल्प ऑफ हाइलिन। तो जो 8 9 10 होती है वो हाइलिन की मदद से बाकी 7 जो शुरू की 7 जो रिब हैं उनसे जुड़ी होती है। और हाइलिन क्या है? कार्टिलेज है। क्या है ये? कार्टिलेज है। लास्ट 2 पेयर ऑफ रिब्स आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली। तो आखिरी 2 जोड़ी पसलियां आगे की ओर जुड़ी नहीं होती हैं। सो दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। तो इनको क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ठीक है, आगे की अगर आप महसूस करेंगे तो एक ऐसे आपको एक गड्ढा दिखेगा। आप यहाँ पर अपने देखो, इधर की तरफ प्रेस करिए तो यहाँ पर आपको दिखेगा इस तरीके से, ऐसे करके। तो वो क्या होता है? तो मैं आपको दिखाऊं तो आपके इस पॉइंट पे दिखेगा, अगर आप देख पा रहे हैं तो इधर की तरफ आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो है 2 हड्डियां, 2 रिब्स जो है जुड़ी नहीं है। ठीक, तो वर्टेब्रा, रिब्स, स्ट्रेनम फ्रॉम रिब केज। तो वर्टेब्रा हो गया, रिब्स हो गया, स्ट्रेनम हो गया। तो स्ट्रेनम कौन? आगे वाला, वर्टेब्रा पीछे वाला, रिब्स। तो ये पूरा क्या बनाता है? रिब केज। और रिब केज के अंदर क्या होते हैं? हमारे लंग्स, हमारा हार्ट। ठीक, तो अब आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो बाकी के जैसे जो हाथ हो गए है, बाकी के जो लिम्स हो गए वो होते हैं हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन। द बोन्स ऑफ द लिम्स along with their girdles constituent the appendicular जो है skeleton। तो अंगों की हड्डियां सहित उनके गर्डल्स उप संग्रीय कंकाल का गठन करते हैं। तो ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन्स। तो प्रत्येक अंग में कितनी होती है? 30 हड्डियां होती हैं। तो हर एक प्रत्येक अंग में 30 हड्डियां होती हैं। द बोन्स ऑफ लिम्ब एंड हिंड लिम्ब। तो अंग और पिछले अंग की हड्डियां कितनी कितनी होती है वो आप समझते हैं। देखो, बोन्स ऑफ फोर लिम्ब, तो जो फोर लिम्ब होते हैं और जो हिंड लिम्ब होते हैं, तो फोर लिम्ब में क्या क्या हो गया आपका? देखो, ह्यूमेरस एक, रेडियस एक, उल्ना एक, रिस्ट बोन, कार्पेल, ये हो गई आपकी 8। ठीक है, 8। पाल्म बोन 5। ठीक, डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। राइट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये 12, ये देखो ये 12, फिर ये वाली। ठीक है, तो देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो डिजिट्स में 14। अब ऐसी जो है फेंगलिस, ये जो पैरों की डिजिट्स की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद एंकल बोन्स, तो ये जो आपके एंकल होती है। ठीक है, फ्यूबुला, ये जो फ्यूबुला और फ्यूमर, फ्यूमर को हम बोलते हैं थाई बोन। फिर उसके बाद टिबिया, फिर फ्यूबुला, टिब्यूला और फिब्यूला। फिर उसके बाद पेंटेला। तो फोर लिम्स, ये हो गए आपके हिंड लिम्स, पैर। तो हर एक में कितनी आपको बता दी? 30 30। ठीक, तो 30
30, 60 और नीचे 30, 30, 120 ये हो गए। चलो, टू होल्ड फोर लिम्ब एंड हिंड लिम्ब ऑन द एक्सियल स्केलेटन इन ह्यूमन आर टू ग्रिडल्स। तो मानव अक्षीय कंकाल पर अग्र और पिछले अंग को धारण करने के लिए दो गर्डल्स होते हैं। एक होता है आपका पेक्टोरल एंड pelvic ग्रिडल्स बोन्स हेल्प इन द आर्टिकुलेशन ऑफ फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स। तो छाती और एक तो आपका छाती है ये वाला, ये पेक्टोरल, और पैल्विक ये जो नीचे जो आप थाई से ऊपर होते हैं पैल्विक श्रोणी गर्डल्स की हड्डियां अग्र और पिछले अंग को जोड़ने के लिए, जो ऊपर और नीचे लिम्ब से जो अंगों को जोड़ने के लिए मदद करती है। ईच गर्डल्स इज मेड अप ऑफ टू हाल्व्स। तो प्रत्येक गर्डल्स दो अधों से बने होते हैं। पेक्टोरल गर्डल्स इज मेड अप ऑफ कैल्विक एंड स्कैपुला। तो जो छाती गर्डल्स एक कैल्विक और स्पेक्युला से बना होता है। देयर इज अ कैविटी इन द पेक्टोरल ग्रिडल नोन एज ग्लेनोइड कैविटी। तो छाती गर्डल्स में एक गुहा होती है, कैविटी होती है, जिसे ग्लूनोइड गुहा कहा जाता है। हेड ऑफ द ह्यूमेरस इज आर्टिक्यूलेटेड विद जिनोइड कैविटी। तो क्या होता है, ह्यूमेरस का जो सिर होता है, जो सिरा होता है, वो ग्लोनोइड गुहा के साथ जुड़ा होता है। ईच कैल्विकल इज अ लॉन्ग सिलेंडर बोन। तो एक प्रत्येक कैल्विकल एक लंबी दुर्बल और जो है सिलेंडर मतलब दुर्बल हड्डी होती है। दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉलर बोन। तो ये जो आपकी कॉलर बोन होती है, ये वाली जो इधर होती है, ये जो कॉलर बोन देख पा रहे हो आप, टच करेंगे खुद को तो ये दिखेगी। ठीक है, तो ये जो कॉलर बोन है ये इसको इसको जोड़े होती है, ये इसे। ठीक। स्पेक्युला इज अ ट्रायंगुलर शेप्ड बोन इन द डोर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स। तो ये थोरैक्स के डोर्सल पार्ट पे एक ट्रायंगुलर शेप्ड बोन होती है। ठीक। अब आता है पैल्विक ग्रिडल इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ थ्री बोन सीलियम। तो जो पैल्विक ग्रिडल होती है वो तीन हड्डियां ईस्किलियम, तो नाम क्या है, बॉन्सीलियम, ईशियम एंड प्यूबिस से बना होता है। तो बोन्सीलियम, ईसियम और प्यूबिस के संयोजन से बनता है। एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन देयर इज अ कैविटी कॉल्ड एक्टेबुलम। तो जहां पर संयोजन के स्थल पर, जहां पर ये फ्यूज होती है, मिलती हैं, तो वहां पर एक गुहा होती है जिसे एक्टोबुलम कहा जाता है। द हेड ऑफ फ्यूमर इज आर्टिकुलेटेड विद एक्टोबुलम। और फीमर का सिर जो है एक्टोबुलम के साथ जुड़ता है। जॉइंट्स आर इसेंशियल फॉर मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ जॉइंट। जॉइंट्स को पढ़ते हैं और मैं बताता चलता हूँ। पहला होता है फिब्रस जॉइंट। दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स आर सीन इन स्कल बोन। तो ये हमारे स्कल बोन के अंदर जॉइंट है। इट फ्यूज टुगेदर विद द हेल्प ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। तो क्या होता है, इस प्रकार के जो जोड़ है हड्डियों में देखे जाते हैं। मस्तिष्क जो ये आपका सर है, जो स्कल बोन है, खोपड़ी की हड्डियों में देखे जाते हैं। यह सूत्रों के रूप में घने संयोजन उत्तवकों से, यानी ये बहुत ज्यादा कनेक्टिव टिश्यूज, बहुत ज्यादा टिश्यूज उत्तवकों के साथ जुड़ता है। इज द फॉर्म ऑफ स्टूचर्स। तो इसे प्रकार का जोड़, दिस टाइप ऑफ जॉइंट डू नॉट अलाउ मूवमेंट। तो क्या आपका जो हेड है, क्या ये मूव करता है? नहीं, ये बहुत ज्यादा टिश्यूज की मदद से जॉइंट बना है और ये जो है मूव नहीं करता। ठीक है, राइट। तो ये चीज आप देखना। ठीक। चलो आगे बढ़े। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स क्या होते हैं? देयर बोन्स आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। हड्डियां कार्टिलेज की मदद से एक साथ जुड़ जाती हैं। तो कार्टिलेजियस जॉइंट्स जो होते हैं, जो कार्टिलेजियस और बोन्स को जोड़ते हैं, तो हड्डियां और कार्टिलेजों की मदद से एक साथ जोड़ी जाती हैं। तो हड्डियां कार्टिलेज, देखो जहां हड्डियां जुड़ती हैं ना, वो कार्टिलेजिस की मदद से जोड़ी जाती हैं। द जॉइंट बिटवीन वर्टेब्रा, तो वर्टेब्रा के बीच में, इट परमिट लिमिटेड मूवमेंट। ये बहुत लिमिटेड मूवमेंट को अलाउ करते हैं, परमिट करते हैं। चलो, synovial joint, there are a presence of fluid filled synovial cavity between the articulating surface of two bones। दो हड्डियों की articulating सतह के बीच में फ्लूइड भरी synovial cavity में की उपस्थित होती है। यह जोड़ लोकोमोशन, यानी these joints
हेल्प इन लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट। यह जोड़ लोकोमोशन और अन्य गतिविधियों में मदद करते हैं। यह पर्याप्त गति और अनुमति देता है। तो ये क्या करता है, ये पर्याप्त गति और अनुमति देगा। अब उदाहरण के तौर पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किसके बीच में होता है, जो आपका घुटना होता है ना, उसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं। ये ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में होता है। तो ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल्स के बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है मनुष्य समाप्त होता है। इस चैप्टर को हमने जो है अच्छे से यहाँ पर पढ़ लिया है। अब बाकी की जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, बाकी की चीज़ें आने वाले लेक्चर में करेंगे। तो जो चीज़ें आपको बताई गई हैं फिलहाल उनको अच्छे से समझिए। कितने प्रकार की हड्डियां होती हैं, ठीक है, जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है या जो हमारा दूसरा स्केलेटन होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है, ये जो टेबल है बोन्स की, फोर लिम्स की, हिंड लिम्स की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इनको जो है आप याद रखना कि हर एक लिम्ब में 30 प्रकार ये जो है 30-30 हड्डियां होती हैं, ठीक। तो सैटर्न क्या होता है, फिर फर्स्ट वर्टेब्रा, वर्टेब्रा का काम क्या होता है, जो है मस्तिष्क क्या होता है, और ये हमारे जो वर्टेब्रल कॉलम्स हैं उनमें कौन से कितने प्रकार के वर्टेब्रा और कितनों में कितनी हड्डियां कितनी जो है वर्टेब्रल कॉलम्स बने रहते हैं। तो ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। तो जो ये सब बातें आपको बताई गई इनको अच्छे से पढ़िए, समझिए, क्योंकि परीक्षा में मुख्यतः ये पूछी जाती है, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है आपको पता हो। देखो ये नॉर्मल बेसिक सी नॉलेज है जो आपको अपने शरीर को लेकर जागरूकता होनी चाहिए और पता होना चाहिए। उसके साथ साथ एग्ज़ाम के लिए भी आपको खुद को तैयार करते हुए चलना है, क्योंकि परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, आपसे उम्मीद की जा सकती है कि ये जो बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। और जब ये जानकारी आपको नहीं पता होगी तो वहाँ पर ये समस्या हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को आपको समझते हुए चलना है। बाकी की आने वाली क्लासेस में हम इसी प्रकार जो है बायोलॉजी के और भी दूसरे चैप्टर्स हैं उनको भी देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम जो आप चैप्टर्स अभी पढ़ रहे हैं उनको काफ़ी डिटेल में कवर करके चल रहे हैं, ठीक। बाकी सब चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चलना है और डिटेल्ड में उनके नोट्स बनाना है। देखो नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। आपका एग्ज़ाम में जो ज़्यादा हेल्प करेगा वो करेगा आपके नोट्स। तो नोट्स आप बनाते रहिए, उनको समझते रहिए, उसके बाद उनको जो है थोरोली याद करते रहिए, तभी जाके आपको परीक्षा में अच्छा कर पाएँगे। ठीक, क्योंकि जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो करिए। लास्ट जब हमारी बायोलॉजी खत्म होगी तो इन द लास्ट हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारी परीक्षा में पूछे गए, तो वहाँ से भी हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना आप उनको रिवाइज़ करोगे, जितना आप चीज़ों को अच्छे से डिटेल में जाके पढ़ोगे, उतनी ज़्यादा आपको क्लैरिटी आ पाएगी। तो साइंस जो है थोड़ा टाइम लेती है, जैसे आप मैथ्स रीजनिंग प्रैक्टिस के साथ जो है आप उस पर अच्छे से कमांड कर लेते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट फिजिक्स में होता है, केमिस्ट्री में होता है, बायोलॉजी में आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी ही पड़ेंगी फैक्ट के बेसिस पे, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा समय लेती हैं, आप अच्छे से हर चीज़ को डिटेल में पढ़ो, हर एक फैक्ट्स को अच्छे से ध्यान से देखो, क्या दिया गया है, क्या पूछा गया, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते चलो। अपनी स्ट्रेटेजी बना के आपको पढ़ाई करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम बाकी की जो बायोलॉजी की चीज़ें हैं, जो बायोलॉजी की आपकी क्लास है उसको में हम करेंगे। तो उसके बाद जब बायोलॉजी हमारा कवर हो जाएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो फिर आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उपस्थित होने के लिए, आज की क्लास को अटेंड करने के लिए। यदि आपको कोई कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप आराम से हमसे कनेक्ट करिए, पूछिए, और कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उसे हमें बताइए, आपकी हम मदद करेंगे उसमें किस तरीके से हल होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। धन्यवाद।